हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है सिक्वाल मानचित्रावली बुक है, उसकी रिवीजन सीरीज चल रही है। हर वीडियो के अंदर हम एक टॉपिक कवर करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान प्रदेश के प्रमुख त्यौहार हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऊपर दिया राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया से होती है तथा समापन गणगौर पर होता है, हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों की। जब हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो हमारा त्यौहार आता है वो है नववर्ष। नववर्ष की जो तिथि है वो है चैत्र शुक्ल एकम, और इसके बारे में जो तथ्य दिया है वो दिया है इस दिन हिंदुओं का नया वर्ष शुरू होता है, ये हमें याद रखना है। दूसरा जो हमारा त्यौहार है नवरात्र है। चैत्र शुक्ल एकम से नवमी इसकी तिथि होती है। इसे वासंत्रीय नवरात्र कहते हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की पूजा होती है, हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं त्यौहार सिंजारा। सिंजारा की जो तिथि है वो चैत्र शुक्ल द्वितीय है। यह त्यौहार पुत्र वधु के प्रेम का प्रतीक है। गणगौर की तीज के एक दिन पहले ससुराल पक्ष से पुत्र वधु के लिए सामग्री भेजी जाती है, जिसे सिंजारा कहते हैं, यह हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं जो हमारा त्यौहार है अगला वो है गणगौर। इसकी जो तिथि है वो चैत्र शुक्ल तृतीय है, और इसके बारे में जो तथ्य दिए हैं वो हैं सुहागन स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा करती हैं। गणगौर उत्सव में स्त्रियां अच्छे पति का वरदान पाने के लिए पूजा करती हैं। गणगौर पार्वती के गोने का सूचक है। यह त्यौहार चैत्र कृष्ण एकम से शुरू होकर चैत्र शुक्ल तृतीय तक चलता है, अर्थात यह त्यौहार 18 दिन तक चलता है। गणगौर जयपुर का प्रसिद्ध है तथा इस दिन सर्वाधिक घूमर नृत्य किया जाता है। बिना ईसर की गवर जैसलमेर में पूजी जाती है। तो घिणा गणगौर व बेतमार मेला जोधपुर में लगता है, हमें याद रखना है। उदयपुर के महाराणा राज सिंह प्रथम ने अपनी छोटी महारानी को प्रसन्न करने के लिए रीति के विरुद्ध जबरदस्ती वैशाख कृष्ण तृतीय को गणगौर प्रचलित किया था, जिसे इसका नाम धींगा गणगौर प्रसिद्ध है। राजस्थान में नाथद्वारा क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, यह हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे राजस्थान के अगले त्यौहार पर अशोकाष्टमी पे। अशोकाष्टमी इसकी जो तिथि है वो है चैत्र शुक्ल अष्टमी। इस दिन अशोक के पेड़ की पूजा की जाती है। अब हम चलते हैं अगले त्यौहार पे, वो है हमारा रामनवमी। रामनवमी की जो तिथि है वो चैत्र शुक्ल नवमी है। इस दिन भगवान राम का जन्म हुआ तथा व्यापारी इस दिन अपने बही खाते बदलते हैं। अगला त्यौहार है हमारा महावीर जयंती। इसकी जो तिथि वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है। अगला त्यौहार हनुमान जयंती है। इसकी जो तिथि है वो चैत्र शुक्ल पूर्णिमा है। इस दिन सालासर चोरू बालाजी का मेला लगता है, यह हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे के जो त्यौहार हैं उन पे। अक्षय तृतीया, इसकी जो तिथि है वो वैशाख शुक्ल तृतीया है। इसे आखा तीज भी कहते हैं। इस दिन किसान 7 अन्नों व हल की पूजा करते हैं। यह एक अबूझ सावा है। इसी दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इसी दिन से सतयुग त्रेता युग का आरंभ हुआ माना जाता है, यह हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा की जो तिथि है वो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा है। इसे पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। अगला जो त्यौहार है वो है वट सावित्री व्रत। इसकी जो तिथि वो है ज्येष्ठ अमावस्या। स्त्रियां वट बरगद की पूजा करते हुए पुत्र पति की मंगल कामना करती हैं, इसी कारण इसे बड़ अमावस्या भी कहते हैं। अगला त्यौहार हमारा गंगा दशमी है। इसकी जो तिथि है वो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी है। अगला जो त्यौहार है वो है गुप्त नवरात्र। आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक इसकी तिथि है। अब हम चलते हैं अगले त्यौहार पे, वो है निर्जला ग्यारस। जो निर्जला ग्यारस है इसकी जो तिथि है वो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी है। इस दिन महिलाएं बिना जल ग्रहण किए व्रत करती हैं। बड़ला नवमी, इसकी जो तिथि है आषाढ़ शुक्ल नवमी है। विवाह के लिए यह अंतिम सावा होता है। देवस्नी ग्यारस आषाढ़ शुक्ल एकादशी को इसकी तिथि है। इस दिन से देवता 4 माह हेतु सो जाते हैं। इस 4 महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। अब हम चलते हैं अगला जो त्यौहार है हमारे राजस्थान का हिंदुओं का, वो है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा
इसकी जो तिथि वो है आषाढ़ पूर्णिमा। इस दिन तो ये जो गुरु पूर्णिमा का जो त्यौहार है वो आषाढ़ पूर्णिमा को तिथि होती है इसकी, और इस दिन गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देकर पूजा की जाती है। अब हम चलते हैं आज का जो हमारा दूसरा पार्ट है आज के टॉपिक का, उस पर। अब जो अगला त्यौहार है वो है हमारा नागपंचमी। नागपंचमी की जो तिथि है वो है श्रावण कृष्ण पंचमी। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। जोधपुर में नागपंचमी का मेला लगता है। अब हम चलते हैं निड्री नवमी। इसकी जो तिथि है वो श्रावण कृष्ण नवमी है। इस दिन सांपों से बचने के लिए नेवलों की पूजा की जाती है। अगला त्यौहार है कामिका एकादशी। श्रावण कृष्ण 11 इसकी तिथि है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजन किया जाता है। हरियाली अमावस, इसकी जो तिथि है वो श्रावण अमावस्या है। इस दिन घरों में खीर मालपुए बनाए जाते हैं। इस दिन मांगलियावास अजमेर में कल्प वृक्ष का मेला भी लगता है। अब हम चलते हैं, हमारा जो अगला त्यौहार है वो है छोटी तीज। इसकी जो तिथि है वो श्रावण शुक्ल तृतीय है। इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। छोटी तीज पार्वती की प्रतीक मानी जाती है। इस दिन से राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है। घेवर मिठाइयाँ तीज महोत्सव में तैयार होती हैं। देवी देवताओं को चढ़ाने के बाद में वितरित की जाती हैं। अगला जो त्यौहार है वो रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को तिथि होती है इसकी। ये भाई बहन का त्यौहार है। इस दिन ब्राह्मण नया यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करते हैं। इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। रक्षाबंधन पर पूजा जाने वाला कागज मंडा चित्र श्रवण पाठा कहलाता है। ये हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं, हमारा जो अगला त्यौहार है वो है बड़ी तीज। इसकी जो तिथि है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया है। इसे कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, उजली तीज कहते हैं। इस दिन नीम की पूजा की जाती है। कजली तीज का मेला बूंदी में लगता है। ये हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं, हमारा जो अगला त्यौहार है वो है संकट चौथा। इसकी जो तिथि है वो भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी है। आगे चलते हैं, उबछठ जो त्यौहार है इसकी जो तिथि है वो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी है। इस दिन अविवाहित बालिकाएं पूरे दिन खड़े रहकर चंद्र दर्शन करके भोजन करती हैं। हल छठ यह भाद्रपद कृष्ण षष्ठी तिथि है। इस दिन बलराम जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी, इस दिन गोगा जी का मेला गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। बछवारस जो त्यौहार है ये भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाया जाता है। इसको गांव में गाय पूजनी भी कहते हैं। गाय व बछड़ी की पूजा की जाती है। ये हमें याद रखना है। अगला जो त्यौहार है वो है सतिया अमावस। इसकी जो तिथि है वो भाद्रपद अमावस्या है। इस दिन घर की सतियों की पूजा की जाती है। ध्यान रहे, विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है। आगे चलते हैं, बाबेरी बाज। इसकी जो तिथि है वो भाद्रपद शुक्ल तृतीया है। इस दिन बाबा रामदेव जी का मेला शुरू होता है जो भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। हड़तालिका तीज, तो इसके बारे में जो है तिथि है वो है भाद्रपद शुक्ल तृतीया। इस दिन गौरी शंकर का पूजन किया जाता है। इसे रोठ तीज या हरियाली तीज भी कहते हैं। अगला जो त्यौहार है वो है गणेश चतुर्थी। चथरा चौथ भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी इसकी तिथि है। इस दिन गणेश जी जन्म दिवस के रूप में रणथंभौर गणेश जी का मेला लगता है। शेखावाटी अंचल में इस पर्व पर लड़कों के सिंजारे आते हैं। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी इसकी तिथि है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी इसकी तिथि है। राधा जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। तेजादशमी इसकी जो तिथि है वो भाद्रपद शुक्ल दशमी है। इस दिन तेजा जी की याद में परबतसर नागौर में राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला भरता है। इस दिन खेजड़ली जोधपुर में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है तथा खाती जांगिड़ इस दिन विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं। झलझूलनी गाय 11 ये इसकी जो तिथि है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी है। इस दिन देवताओं को स्नान कराने के लिए मंदिरों से जलाशय पर पालकियों ब्याड़ बेवाण में बैठा कर ले जाया जाता है। इसे ढोला 11 व देव झूलनी 11 भी कहते हैं। ये हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे के नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम देखते हैं अनंत चतुर्दशी।
इसकी जो तिथि है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी है। इस दिन गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। श्राद्ध पक्ष, ये जो त्यौहार है ये भाद्रपद पूर्णिमा से अमावस्या तक मनाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में अविवाहित बालिकाएं घर की दीवार पर गोबर की सांझी बनाती हैं। उदयपुर के मच्छंदर नाथ मंदिर की सांझियाँ इतनी प्रसिद्ध हैं कि उसका नाम सांझिया मंदिर पड़ गया। सांझी माता पार्वती का प्रतीक है। अगला जो त्यौहार है वो है नवरात्र। अश्विन शुक्ल 1 से 6 तक इसकी तिथि है। इन्हें शारदीय नवरात्रा, इन 9 दिनों में दुर्गा माता की पूजा कर 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया जाता है। आगे चलते हैं। दुर्गाष्टमी आश्विन शुक्ल अष्टमी तिथि है इसकी। इस दिन दुर्गा माता की पूजा की जाती है। दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी इसकी तिथि है। इसे विजयदशमी भी कहते हैं। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है। तो इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। तो लील टास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं शरद पूर्णिमा। अश्विन पूर्णिमा इसकी तिथि है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी इसकी तिथि है। इस दिन पति की दीर्घ आयु के लिए सुहागन स्त्रियां व्रत करती हैं तथा सायंकाल चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती हैं। अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी इसकी तिथि है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए निर्जल व्रत धारण करती हैं, जो तारे देखकर खोला जाता है और दीवार पर श्याऊ माता व उनके बच्चे के चित्र बनाए जाते हैं। अगला जो त्यौहार है वो है तुलसी एकादशी। यह कार्तिक कृष्ण एकादशी इसकी तिथि है। इस दिन तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी को विष्णु प्रिया माना जाता है। तुलसी एकादशी को रमा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन गांव में तुलसी व शालिग्राम की शादी होती है। अगला जो त्यौहार है वो है धनतेरस कार्तिक कृष्ण तेरस इसकी तिथि है। इस दिन धन की पूजा की जाती है तथा नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। रूप चतुर्दशी इसकी जो तिथि है वो कार्तिक कृष्ण चौदस है। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। अगला जो त्यौहार है वो है दीपावली। कार्तिक अमावस्या इसकी तिथि होती है। यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। इस दिन विक्रम संवत का शुभारंभ होता है। इसी दिन महावीर स्वामी व स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ था। यह हमें याद रखना है। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को इसकी तिथि है। इसे अन्नकूट भी कहते हैं। राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद में मनाया जाता है। भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीय इसकी तिथि है। यह भाई बहन का त्यौहार है। इसे यम द्वितीया के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी इसकी तिथि होती है। इस दिन कोए को ग्रास देकर उनकी परिक्रमा करके थोड़ी दूर उनके साथ जाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी इसकी तिथि होती है और आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। ये हमें याद रखना है। देवउठनी ग्यारस इसकी जो तिथि होती है वो कार्तिक शुक्ल एकादशी होती है। इसे प्रबोधिनी ग्यारस भी कहते हैं। इस दिन देवता 4 माह सोकर उठते हैं। फिर मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी से करते हैं। अगला जो त्यौहार है वो कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा इसकी तिथि होती है। इसे त्रैपुर पूर्णिमा सत्यनारायण पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गंगा पुष्कर स्नान करते हैं। इसी दिन पुष्कर अजमेर व कोलायत बीकानेर में मेला भरता है तथा सिख समुदाय गुरु नानक जयंती मनाते हैं। दीपदान परंपरा का संबंध अजमेर व कोलायत बीकानेर से है। ये हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले जो त्यौहार है लास्ट हमारा मकर संक्रांति। 14 जनवरी को ये मनाया जाता है। इस दिन सूर्य की पूजा कर दान पुण्य किया जाता है तथा बहुएं रूठी हुई सास को मनाती हैं। प्रतिवर्ष 14 जनवरी के दिन लोग जयपुर में गलताजी धार्मिक सरोवर पर स्नान करते हैं। ये हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं आज के वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। अब जो अगला त्यौहार है वो है हमारा तिल चौथ। जो तिल चौथ है वो माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। इसे संकट चौथ भी कहते हैं। इस दिन गणेश जी, चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर के तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है।
षष्ठतिला एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी इसकी तिथि होती है। इस दिन काली गाय व काले तिलों के दान का विशेष महत्व होता है। अगला त्यौहार है हमारा मौनी अमावस। मौनी अमावस की जो तिथि होती है वो माघ अमावस होती है। यह मनु का दिवस है। इस दिन कुंभ में भरने वाले मेले में सबसे बड़ा स्नान इसी दिन होता है। महाकुंभ हर 3 वर्ष अलग अलग जगह हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन व नासिक में आयोजित किया जाता है, अर्थात वापस उसी जगह महाकुंभ 12 वर्ष बाद लगता है। 21वीं सदी का पहला महाकुंभ नासिक महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था, ये हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। बसंत पंचमी। बसंत पंचमी की जो तिथि होती है वो माघ शुक्ल पंचमी होती है। ऋतुराज बसंत का प्रथम आगमन दिवस है। इस दिन सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि फाल्गुन कृष्ण तेरस इसकी तिथि होती है। यह त्यौहार भगवान शिव की याद में मनाया जाता है। फुलेरा दूज फाल्गुन शुक्ल द्वितीय इसकी तिथि होती है। खेलनी सातम फाल्गुन शुक्ल सप्तमी इसकी तिथि होती है। आंवला एकादशी इसकी जो तिथि होती है वो फाल्गुन शुक्ल एकादशी होती है। इस दिन नए होने वाले बच्चे के ननिहाल व शादी हुई हुआ उसके लिए कुछ उपहार लाती है, जिसे ढूंढ भी कहते हैं। आगे चलते हैं। होली। होली फाल्गुन पूर्णिमा इसकी तिथि होती है। भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाता है। लठमार होली श्री महावीर जी करौली व पत्थरमार होली बाड़मेर में, कोड़ा मार होली बिना अजमेर में व अगारी अंगारों की होली केकड़ी अजमेर में खेली जाती है। ये कुछ होलियाँ जो हमें याद रखनी है। होली पर कीर जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य घाटा बेनाड़ है। अगला जो त्यौहार है वो है धुलंडी। धुलंडी चैत्र कृष्ण एकम तिथि को ये मनाया जाता है। यह रंगों का त्यौहार है। शीतलाष्टमी अगला त्यौहार। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मनाया जाता है, इसकी तिथि होती है। इस दिन ठंडा भोजन किया जाता है, इसलिए इसे बाशोड़ा भी कहते हैं। गुड़ला चैत्र कृष्ण अष्टमी इसकी तिथि होती है। ये जोधपुर में राव सातल देव व गुड़ले खां की याद में गुड़ला त्यौहार होली के लगभग एक पखवाड़ा बाद मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। अब हम चलते हैं मुसलमानों के प्रमुख त्यौहार हैं उनके बारे में देखते हैं। मुसलमानों के जो प्रमुख त्यौहार हैं उनमें सबसे पहले बात करते हैं ईद उल जुहा की। इसकी जो तिथि होती है वो जिलहिज माह का 10वां तार ये होता है। इसे बकरा ईद व बड़ी ईद भी कहते हैं। यह कुर्बानी का त्यौहार है। इस दिन हाजी हज पूरा करते हैं। दूसरा जो मुसलमानों का त्यौहार है वो है ईद उद फितर सवाल माह की 1 तारीख को इसे मनाया जाता है। इसे मीठी ईद या सिवैयों की ईद कहते हैं। 12 वफ़ात रबी उल अवल माह की 12 तारीख, ये शायद तारीख है, एक बार कंफर्म मुझे नहीं पता, आपको पता हो कमेंट में बताना। इसे ईद उल मिलादुल नबी कहते हैं। इसको मोहम्मद साहब के जन्म की याद में मनाते हैं। सब एक कद रमज़ान माह की 27 तारीख, इस दिन कुरान को लिपिबद्ध किया गया था, ये हमें याद रखना है। सब ए बारात सावन माह की 14 तारीख, इस दिन मुसलमान भाई अल्लाह से अपनी भूलों व पापों के लिए माफ़ी मांगते हैं। मुहर्रम माह की 10 तारीख मोहम्मद साहब के हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी के दिवस के रूप में मनाते हैं। सब ए मेराज 27 रजब इसकी तिथि होती है। इस रात पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह ताला से मुलाकात की और तोहफे में नमाज मिली, जिसे मुसलमान एक दिन में 5 वक्त अदा करते हैं, ये हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं आज के वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम देखते हैं जैन त्यौहार। इसमें सबसे पहले आता है ऋषभदेव जयंती। ऋषभदेव जयंती की जो तिथि है वो चैत्र कृष्ण नवमी होती है। अगला जो त्यौहार है वो महावीर जयंती है। इसकी जो तिथि होती है वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी होती है। करौली में इसका विशाल मेला लगता है। सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी इसकी तिथि होती है। इसे धूप दशमी भी कहते हैं। रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीय इसकी तिथि होती है। इस दिन खीर व मीठी मोटी रोटियां बनाई जाती हैं। पर्युषण भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी इसकी तिथि होती है। इस दिन जैनी लोग अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करते हैं। 10 लक्षण पर्व
प्रतिवर्ष चैत्र भाद्रपद व माघ की शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक इसकी तिथि होती है, ये हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं सिंधियों के त्यौहार पर। सिंधियों का जो सबसे पहला त्यौहार है वो है चेटी चंड। इसकी जो तिथि होती है वो चैत्र शुक्ल एकम होती है। भगवान झूलेलाल जी का इस दिन जन्म हुआ था, इसी कारण इसे झूलेलाल जयंती भी कहते हैं। थदड़ी सातम जो त्यौहार है सिंधियों का, इसकी जो तिथि होती है वो भाद्रपद कृष्ण सप्तमी होती है। इस दिन सिंधी समाज में ठंडा भोजन किया जाता है, इसी कारण इसे बाशोड़ा या बड़ी सातम भी कहते हैं। 40 महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त तक इसकी तिथि होती है। असून चंड पर्व, ये जो इसकी तिथि होती है वो शुक्ल पक्ष चतुर्दशी होती है। इस दिन झूलेलाल जी अंतर्ध्यान मृत्यु हुए थे, यह हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं ईसाइयों के त्यौहार पर। सबसे पहले आता है नववर्ष दिवस। ईसवी सन की 1 जनवरी को इसकी तिथि होती है। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ध्यान रखना है अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी 25 दिसंबर को आता है। ईस्टर मार्च से अप्रैल के मध्य जो पूर्णिमा आती है उसके ठीक अगले रविवार को ईसाई धर्म के ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईस्टर के रविवार से पहले वाले शुक्रवार को ईसाई धर्म में गुड फ्राइडे का त्यौहार मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। असेंशन डे, इसे ईस्टर के 40 दिन बाद ईसा मसीह स्वेच्छा से वापस स्वर्गलोक में चले गए थे। इसी उपलक्ष्य में ईसाई धर्म में असेंशन डे मनाया जाता है, ये हमें याद रखना है। कुछ महीनों के नाम हैं जो हमें याद रखना है हिंदू महीने, अंग्रेजी महीने और हिजरी कैलेंडर के हिसाब से। तो सबसे पहले हिंदू महीने देख लेते हैं। चैत्र जो जनवरी कहते हैं अंग्रेजी में, और इसको हिजरी कैलेंडर में मुहर्रम कहते हैं, अप्रैल से शुरू होता है और नवंबर से शुरू होता है। अगला जो है वो है वैशाख, जिसे फरवरी कहते हैं, इसे हिजरी कैलेंडर में सफ़र कहते हैं। जेठ, इसे मार्च कहते हैं, रबी उल अव्वल। आषाढ़ अप्रैल, रबी उल सानी। सावन मई, जामिद उल अतवल। भाद्रपद जून, जामादी उल सानी। आश्विन जुलाई रज्जब। कार्तिक अगस्त सावन। मार्गशीर्ष सितंबर रमजान। पौष अक्टूबर सवाल। माघ नवंबर को कहते हैं। जिलकद्र फाल्गुन दिसंबर। जिलहिज, ये हमें याद रखना है। अब चलते हैं ग्रीष्म ऋतु को। ग्रीष्म ऋतु वैशाख से ज्येष्ठ तक आती है। वर्षा ऋतु आषाढ़ से सावन तक आती है। शरद ऋतु भादव से आश्विन तक आती है। हेमंत ऋतु कार्तिक मार्गशीर्ष तक आती है। शिशिर ऋतु पौष माह तक आती है और बसंत ऋतु फाल्गुन चैत्र तक आती है, ये हमें याद रखना है। अब हम चलते हैं 2011 के अनुसार राजस्थान के धार्मिक आंकड़े। सबसे पहले हिंदू हैं जो सर्वाधिक हैं वो दौसा में हैं और न्यूनतम गंगानगर में है। मुस्लिम हैं वो जैसलमेर में है सर्वाधिक और डूंगरपुर में सबसे कम है। सिख हैं वो सबसे ज़्यादा श्री गंगानगर में है और जालोर, झुंझुनू, नागौर, प्रतापगढ़, सीकर में सबसे कम है। जैन सबसे ज़्यादा उदयपुर में है और झुंझुनू में सबसे कम है। ईसाई बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा हैं और दौसा में सबसे कम हैं। बौद्ध हैं वो अलवर में सबसे ज़्यादा हैं। झालावाड़, झुंझुनू, करौली, नागौर, प्रतापगढ़ में सबसे कम है। तो थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा ये टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। कमेंट करके बताना कोई मिस्टेक्स लगी हो तो नेक्स्ट वीडियो में रेक्टिफाई करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।